सबको जय यीशु की संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मई की 25 तारीख है। पास्का काल की 6वें इतवार की पूजन पद्धति में हम सभी भाग लेने वाले हैं और आज के इस पास्का काल के 6वें इतवार के पूजन पद्धति के द्वारा मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत योहन के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 23 से 29 का प्रसंग है। और आज का पहला पाठ है प्रेरित चरित्र अध्याय 15 पद संख्या 1 से 2, 22 से 29 का प्रसंग है। और आज का दूसरा पाठ है प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 10 से 14, 22 से 23 का प्रसंग है। इस प्रसंग के माध्यम से, तीनों पाठों के माध्यम से प्रभु हम सबों से बातें करता है। किस प्रकार की बातें करता है? प्रभु हम सबों को आज के दिन में हमारा प्यार प्रभु के प्रति प्रमाणित करने के लिए, हमारा प्यार प्रभु के प्रति दृढ़ करने के लिए, अटल करने के लिए हमें बुलाता है। कैसे हम अपना प्यार को प्रभु के प्रति इजहार करें, हम प्रभु से प्यार करते हैं, इस बात का कैसे सबूत प्रस्तुत करें, कैसे प्रमाण दें, इस बात को लेकर भी प्रभु हम सबों से आज के दिन में बात करता है। सबसे महत्वपूर्ण विषय है आज के दिन में कि हम प्रभु के प्रेम में बने रहें, प्रभु के प्रेम में बने रहें, प्रभु के प्रेम को ग्रहण करें, उस प्रेम को हमारे जीवन के द्वारा, कार्यों के द्वारा, विचारों के द्वारा दूसरों के साथ साझा करें, उस प्रेम का जीवन जीते हुए प्रभु की गवाही बने, साक्षी बने और इस प्रकार से प्रभु के साथ हमारा प्यार भरा संबंध को लेकर मनन चिंतन करने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है। हर इतवार की भांति आज भी हम लोग 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से प्रभु के वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए और उसके अनुसार जीने के लिए हम प्रयास करें। सबसे पहला बिंदु है प्रभु यीशु से प्यार करने का मतलब प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना और उसकी शिक्षा पर चलना। प्रभु से प्यार करने का मतलब यानी कि प्रभु से प्यार करने का मतलब उसका एक प्रमाण, उसका एक सबूत हमें प्रस्तुत करना होगा। वो क्या प्रमाण है, क्या सबूत है? कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें और उसकी शिक्षा पर चलें। प्रभु के आदेशों को जाने, उसके आदेश को माने, उसकी शिक्षा को सुने, उसके शिक्षा के अनुसार जीवन बिताएं। यह महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा जीवन हम व्यतीत करेंगे तो निश्चित रूप से यह सिद्ध होगा कि मैं प्रभु से प्यार करता हूं। मैं प्रभु से केवल शब्द से प्यार नहीं कर सकता हूं। यह कहते हुए कि मैं प्रभु से प्यार करता हूं एक शब्द है, उस शब्द को कार्यान्वित करने की जरूरत है। मेरे दैनिक जीवन के द्वारा उसको प्रकट करने की जरूरत है, उसको जीने की जरूरत है। इस प्रकार से जीवन बिताने से ही मैं प्रभु से प्यार कर सकता हूं, अन्यथा मैं प्रभु से प्यार नहीं करता हूं। दूसरा बिंदु है जो बड़े ईमानदारी से प्रभु से प्यार करेगा, उससे पिता स्वयं प्यार करेगा और पिता और पुत्र यीशु दोनों उसमें निवास करेंगे। जो व्यक्ति प्रभु से प्यार करेगा वो पिता से प्यार करेगा। जो पिता से प्यार करेगा वो अपने प्यार को इस प्रकार से प्रमाणित करेगा कि ईश्वर की इच्छा, योजना और उसके वचन के अनुसार चलेगा। और जो व्यक्ति इस प्रकार का जीवन बिताएगा, प्रभु से प्यार करते हुए उसकी इच्छा के अनुसार, मर्जी के अनुसार जीवन बिताते हुए प्रभु के प्रति अपना प्यार व्यक्त करेगा। प्रभु का वचन कहता है पिता और पुत्र दोनों उस व्यक्ति में निवास करेंगे, उस व्यक्ति में समा जाएंगे, उस व्यक्ति में निवास करेंगे। कितना बड़ा एक उपहार प्रभु आज के दिन में हमारे सम्मुख रखता है।
तीसरे बिंदु में हम लोग मनन चिंतन करते हैं, प्रभु की शिक्षा के अनुसार नहीं चलने वाला वह प्रभु से प्यार नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति प्रभु की शिक्षा पर नहीं चलता, प्रभु के विधान पर नहीं चलता, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करता, तो इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति प्रभु से कभी प्यार नहीं किया, नहीं करेगा। उस व्यक्ति को प्रभु के प्रति कोई प्यार है ही नहीं, ये बात प्रमाणित होगी। चौथा बिंदु में हम लोग देखते हैं, यीशु की और पिता परमेश्वर की शिक्षा एक ही है। यीशु की और पिता परमेश्वर की शिक्षा एक ही है। क्या शिक्षा है? एक दूसरे से प्यार करो और अपने पिता परमेश्वर से अपनी पूरी शक्ति, आत्मा और अपने पूरे शक्ति से प्यार करो। ये है प्रभु की शिक्षा। और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ये पिता और पुत्र दोनों की शिक्षा एक ही है। यही चुनौती भरी शिक्षा इन सबों के लिए जिसका हमें हर दिन पालन करना है। पांचवें बिंदु में हम लोग देखते हैं, पवित्र आत्मा हमें सारे रहस्य समझाएगा। पवित्र आत्मा वो जो कुछ हमें मालूम नहीं है, हमें सीखना है, हमें जानना है, हमें समझना है, हमें जिस दिशा में जाना है, जिस प्रकार का जीवन बिताना है, ये सारे कार्य पवित्र आत्मा का है। पवित्र आत्मा हमें सारे रहस्य बताएगा, सिखाएगा, समझाएगा और उसके अनुसार हमें चलाएगा। छठे बिंदु में हम लोग देखते हैं, प्रभु यीशु अपने शांति हमें देता है जिससे कि हम प्रभु की शांति में जिए। प्रभु यीशु मुझसे कहता है, मैं तुम्हें अपनी शांति प्रदान करता हूं, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूं। प्रभु की शांति, जीवित पुनर्जीवित प्रभु की विशेष कृपा है शांति। पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह का विशेष आशीष है शांति। और प्रभु कहता है, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। ये ऐसी शांति जो दुनिया तुम्हें दे नहीं सकती, दुनिया की चीजें नहीं दे सकती, मैं तुम्हें देता हूं, उसको ग्रहण करो। यह प्रभु यीशु ने दिया हुआ विशिष्ट वरदान है, प्रभु की शांति, जो आज के दिन में फिर एक बार प्रभु कहता है, मैं तुम्हें शांति देता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। उसको ग्रहण करें, उस शांति को बरकरार रखें अपने जीवन में। उसी शांति में हम जीवन बिताते हुए प्रभु के नाम की गवाही बने। सातवें बिंदु में हम लोग देखते हैं, इसलिए हम घबराए नहीं, चिंतित ना हो, बल्कि प्रभु की शांति में जिए, आनंद मनाएं और उस शांति को फैलाएं। यानी कि जिस व्यक्ति को प्रभु की शांति का अनुभव होगा, आभास होगा, जो व्यक्ति प्रभु की शांति को ग्रहण करेगा, उस शांति को एक दूसरे के साथ फैलाएगा और इस प्रकार से प्रभु की गवाही बनेगा, साक्षी बनेगा, प्रभु की महिमा के लिए कार्य करेगा। इस प्रकार का जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हम सबों को चुना है, बुलाया है, नियुक्त किया। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में जब हम सभी प्रभु का वचन पर मनन चिंतन करते हैं, हम सभी समझें हमारी बुलाहट क्या है। प्रभु को ग्रहण करना, प्रभु की शिक्षा को ग्रहण करना, प्रभु के वचन को ग्रहण करना, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना, इस प्रकार से प्रभु की गवाही बनना हम सबों की बुलाहट है। इस प्रकार का जीवन बिताते हुए प्रभु के नाम की महिमा करें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु में रहें, प्रभु में जिएं। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों पर हमेशा बनी रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।